अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो इस कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। कई मेरा फैसला इंतहाई गलत साबित होने वाला है, मगर अब यह जिलत, ये रसवाई मेरा मुकद्दर थी। मैंने ये सब अपने लिए खुद चुना था। मैं जमीन में घड़ने वाली हो गई थी। मेरे कानों में मेरी माँ के अल्फाज गूंज रहे थे, ये लड़का सिर्फ तेरा जिस्म हासिल करने के लिए तुझसे शादी कर रहा है। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वो तुझे अपनाने के लिए वो भी कर गुजरता। मेरा चेहरा लाल सर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू बेसाख्ता रवा थे, जबकि बराबर में बैठा मेरा शौहर धीरे धीरे अपनी हद से गुजरता जा रहा था। लेकिन मैं कुछ भी बोलने से कासिर थी, क्योंकि अगर मैं एक लफ्ज भी अदा करती तो मैं अपना इंजाम अच्छे से जानती थी। थोड़ी मसाफत के बाद हम लोग मेरे शौहर के घर पहुंच चुके थे। मेरा शौहर मुझे सीधा अपने कमरे में लेकर आया था। मैं समझी थी मेरा इस्तकबाल क्या जाएगा, मेरी रस्में वगैरह होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे कमरे में आते साथ ही वो बना कुछ बोले बना मेरी तारीफ कहे अपना अमल शुरू कर चुका था। मैं अचानक अफ्ताद पर मैं बौखला कर रह गई थी, क्योंकि मैं उस अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो सीधा मुझे बेड पर लेकर आया और धीरे धीरे मेरे पूरे जिस्म पर काबिज हो गया। वो रात मेरे लिए किसी अजीज से कम नहीं थी। कमरे को एक फूल की पत्ती से भी सजाया नहीं गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरी मोहब्बत की शादी है या फिर मैं उस शख्स की रखेल हूँ। धीरे धीरे वो रात गुजरती जा रही थी, लेकिन इस रात ने मुझे इस बात का एहसास बहुत अच्छे से दिला दिया था कि मेरा उस शख्स की जिंदगी में क्या मकाम है, और माँ बाप की नाफरमानी करना, उनकी बात को न सुनना इंसान को किस अजियत से दूचार कर सकता है। अगली सुबह भी मेरे लिए कोई खास साबित नहीं हुई थी, बल्कि मेरी सास ने ये हुक्म जारी कर दिया था कि घर के सारे काम तुम करूंगी। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हड हरामी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं अपने घर में भी काम करती थी, मैं यहाँ भी कर सकती थी। बस मैं चाहती थी कि मुझसे प्यार और मोहब्बत से पेश आया जाए, और जो इज्जत एक दुल्हन को मिलती है मुझे भी मिल ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा शौहर हर रात ही मेरे करीब आता था। दिन भर की थकान की वजह से मुझे इतनी तकलीफ होती थी, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकती थी, क्योंकि जिस दिन मैंने उसे रोका था उसने मेरे मुंह पर अपने थप्पड़ की छाप छोड़कर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि तुम इस काम के लिए लाई गई हो तो खामोश रहा करो। कुछ रोज गुजरने के बाद अचानक ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पहले पहल तो मेरे सराल वाले मेरी तबीयत को ड्रामा कहते रहे, लेकिन जब एक रोज मैं जोश लेकर इन लोगों को पेश करने लगी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें।